नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके बारे में। तो उसमें हम जानेंगे उसकी आंसर की और आपकी बार आपकी जो कंपटीशन है वो आपका कितना रहा है पिछली भर्ती के मुकाबले, यानी आपकी बार जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे कितनी रह सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं जो पीछे की कट ऑफ की बात करूं तो उसकी मैं बता देता हूं एक बार। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पेपर आपका 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपका चला था। पिछली भर्ती की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे दो भर्तियों की बात कर लेते हैं। 2010 में आई थी, 2013 में आई थी। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसियां थी वो आपकी 499 थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 96 वैकेंसियां थी। यानी यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो बात करूं तो जो 2010 में गई थी, जर्नल की ही बता देता हूं आपको, 77 गई थी। और जो बात करूं 2013 में तो वो गई थी आपकी 99 कट ऑफ। यानी आप देख सकते हो कितनी हाई यहाँ पे कट ऑफ गई थी। बात है पिछली भर्ती में। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपकी ये थी कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं थी, यानी कैंडिडेट है वो पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे। बात करते हैं अब वाली भर्ती की, सबसे पहले 2022 की। तो सबसे पहले आप सभी को पता है अच्छे से 835 इसमें कितनी है वैकेंसी। अब आपको इसमें पता होना चाहिए आपका कंपटीशन कितने कैंडिडेट्स है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए स्क्रीन पे भी जो आरटीआई है उसका रिप्लाई दिखाई दे दिया होगा। कितने टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? 22,28,593। 22,28,593 टोटल फॉर्म भरे गए। लेकिन जिन व्यक्तियों ने, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो सिर्फ और सिर्फ इसका तीसरा हिस्सा के लगभग थे। 8,76,000 और आपके 177 कैंडिडेट ने फॉर्म है वो दिया है। यानी आपका कंपटीशन है 8,76,177 कैंडिडेट। शुरुआत में आपने देखा, देखिए 23 लाख के लगभग यानी आपके फॉर्म है वो भरे गए थे और सिर्फ कैंडिडेट गए थे कितने? 8,76,170। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाए। अब बात करूं सबसे पहले इसके बाद क्या होगा आपका, तो अभी आपका सीबीटी और उसके बाद होगा आपका फिजिकल। यानी अब आपको फिजिकल में जाने के लिए कितने नंबर चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग है, क्योंकि देखिए फिजिकल तो आपका नॉर्मल सा है, आपको लगता है तो हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग आपकी यहाँ पे आपके लिए जो आप कह सकते हो मुसीबत साबित हो सकती है यदि आपने अभी शुरुआत नहीं की, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से चेक होती है और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो थोड़ा लेवल भी यहाँ पे हार्ड रखा जाता है टाइपिंग का। तो उसकी शुरुआत है वो आपको अभी करनी पड़ेगी। देखिए किन कैंडिडेट, फिजिकल की बात करूं तो भर्ती के कितने गुना पास होंगे? 20 गुना। यानी 8 दूनी 16, 16,000 से लेकर 17,000 के लगभग कैंडिडेट हैं वो पास होंगे। यानी आपको यदि अब पास होना है एग्जाम में तो आपको 835 में नहीं 16,000 में पहले तो आना पड़ेगा। ये फाइनल की आपकी यहाँ पे बात। यानी अब मैं बात करने वाला हूँ जो कट ऑफ की वो करूंगा 100 में से। टोटल कितने में आती है फाइनल मेरिट लिस्ट? 125 में। 100 का आपका सीबीटी प्लस में 25 की आपकी टाइपिंग। अभी बात कर रहा हूं मैं जिसकी वो कर रहा हूं आपकी 100 में से, ठीक है। यानी फिजिकल टाइपिंग के लिए ये समझ सकते हो। तो 16,000 कैंडिडेट आएंगे कितने में से? 8,76,000 में। यानी ओवरऑल देखो तो 16 6 की 96 हो गए। 1,00,000 8 गुना और कर देते हैं, 48 कैंडिडेट। यानी 48 कैंडिडेट को पार करोगे तब जाकर आपकी एक सीट है फिजिकल के लिए आपकी यहाँ पे पक्की होगी, ठीक है। यानी कंपटीशन है वो आपका कितने कैंडिडेट से है? 48 कैंडिडेट से है फिजिकल में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो आपको वैसे तो आप सभी को भी पता है, मुझे भी पता है, एकदम फिक्स आपकी कट ऑफ ये नहीं हो सकती, लेकिन एकदम सटीक सी कट ऑफ जिस हिसाब से आपका पेपर आया है। सबसे मेन चीज आपकी पता है यहाँ पे क्या है? नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपने देखा कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अभी आप देख रहे हो कि कहीं पे 1/3 1/4 होती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी वो आप सभी को पता है 1/2 थी। यानी आधा नंबर सीधा सीधा आपका कट रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जर्नल की हो गई, ओबीसी की हो गई, ईडब्ल्यूएस की हो गई, एससी की हो गई, एसटी की हो गई। तो इनकी जो कट ऑफ बता रहा हूँ एकदम सटीक सी ही बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपका लेवल आया है।
लेवल देखिए ना ज़्यादा हार्ड था ना इजी था, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट सा था। तो यहाँ पे कट ऑफ है वो है 66 है, फिर आपकी यहाँ पे 63 है, 59 है, और आपकी 54 है और 56 है। यानी ये जो नंबर बताए हैं मैंने आपको, इन नंबर के 1-2 नंबर आप नीचे तो बहुत कम चांस है, ऊपर ही समझ लो 2 नंबर और, चाहे इतने नंबर यदि आपके जुड़ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आंसर की बात करें तो 5 से 6 नवंबर के बीच आपको इसके आंसर की है वो आपको देखने को साइट पे मिल जाएगी। यानी अभी आपके यदि इतने नंबर जुड़ रहे हैं तो आप फिजिकल और साथ में टाइपिंग, फिजिकल तो आप दौड़ भाग करते हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग आपको अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि देखिए टाइपिंग में यदि आप रह जाते हो तो आपका जो पूरा कराया धराया सब पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो उसकी अभी से आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करते रहना है, दिन में चाहे आप आधा घंटे करो 1 घंटे करो, अभी से आपको करते रहना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताई है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइपिंग और फिजिकल की तैयारी है वो शुरू कर सकते हो। आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपको मतलब आपका पेपर किस दिन था। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो आप सभी को पता है होगा, लेकिन ये नहीं है कि कितना ज़्यादा क्या बढ़ सकता है। जिस हिसाब से शिफ्ट आपकी हार्ड थी तो आपको थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। बस इतना ही होगा, इतना ज़्यादा भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है इसमें, लेकिन नॉर्मल से आपको मिल सकता है यदि आपकी शिफ्ट हार्ड थी। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको किस तारीख का और कौन सी शिफ्ट में पेपर था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।